दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इस सवाल का जवाब तो लगभग हर इन्वेस्टर को पता है, लेकिन किस म्यूचुअल फंड से कब निकलना है, इस सवाल का जवाब अभी भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि किस टाइम पे आपको पता हो कि म्यूचुअल फंड से आपको निकल जाना है, वो आप चीज़ कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड से आपको निकलना है, उस चीज़ के लिए दो मेन एस्पेक्ट होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला एस्पेक्ट जो होता है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है और दूसरा एस्पेक्ट आपकी पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड होता है। तो मैं इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, एक दो म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब आपको इन म्यूचुअल फंड से निकलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के एस्पेक्ट से, तो सबसे बड़ा जो एक्सपेक्ट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो होता है उसकी रिटर्न। वो रिटर्न में कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है कोई भी म्यूचुअल फंड, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको उस म्यूचुअल फंड में बने रहना है या उस म्यूचुअल फंड से निकल जाना है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको उसको जज करना है उसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से। आपको ये देखना है कि क्या वो म्यूचुअल फंड अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप ये बेंचमार्क की रिटर्न से इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न को कंपेयर करोगे, तो आपको पेशेंस रखने हैं। आपको सिर्फ 3 महीने 6 महीने में ही अगर वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है तो इस म्यूचुअल फंड से नहीं निकलना है। आपको उसको टाइम देना है। टाइम का मतलब है कम से कम आपको 1-1.25 साल एक म्यूचुअल फंड को देना है उसको एग्जिट करने से पहले। उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त अच्छी रिटर्न्स देगा, हर महीने हर साल अपने बेंचमार्क को बीट करेगा। हर म्यूचुअल फंड का एक बुरा वक्त आता है जब वो कुछ टाइम तक अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस म्यूचुअल फंड से निकल जाएं। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दो म्यूचुअल फंड के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सिस ब्लू चिप फंड की। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो यहां पर दोस्तों मैंने इसकी पिछले 1 सालों की रिटर्न यहां पर ली है और अगर आप यहां पर देखते हैं कि अगर 6 महीने पहले तक अगर आप देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, यानी कि निफ्टी 50 को ये बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो आज के टाइम पे ये फंड निफ्टी 50 को बीट कर पा रहा है, ये निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो यानी कि दोस्तों, जिन इन्वेस्टर्स ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 6 महीने पहले इसकी सिर्फ 6 महीने की रिटर्न देख के इसको बेच दिया होगा, वो आज नुकसान में रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एक फंड की रिटर्न्स को मिस कर दिया होगा। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की 5 सालों की भी रिटर्न देखते हैं तो इसने लॉन्ग टर्म में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ह्यूज मार्जिन से बीट किया है। तो यानी कि दोस्तों, आपको सिर्फ अगर आप 6 महीने की रिटर्न देख के किसी भी फंड को बेच देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड्स का ऐसे ही रिव्यू करना चाहते हैं तो टिकर टेप पे जाकर आप आराम से कर सकते हैं। टिकर टेप का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर आप सिर्फ 3-6 महीने की रिटर्न्स को देखकर किसी म्यूचुअल फंड से निकल जाएंगे तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको 2 नुकसान और होते हैं। पहला, अगर आप इतने शॉर्ट टर्म में बेच देंगे तो आपको हो सकता है एग्जिट लोड देना पड़ जाए, और दूसरा आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी पे करने पड़ जाए। तो इससे आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा फायदा होने से। तो आप एक चीज का हमेशा याद रखें कि अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड को तो उसको थोड़ा टाइम दे, कम से कम 1-1.5 साल आप जरूर दें। दूसरा रीजन दोस्तों होता है जब आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है, उसकी एक्सपेंस रेशियो अगर उसने बहुत अनरीजनेबली हाई कर दी है। दोस्तों, आज के टाइम में एक एक्सपेंस रेशियो अगर हम एक नॉर्मल फंड की बात करें तो 0.5-0.6% के आसपास की रिटर्न चलती है एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड 1-1.5% की एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये इन्वेस्टर्स से ज्यादा अपने लिए काम कर रहा है। तो वहां पर आपको उस म्यूचुअल फंड से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट कर दे। लेकिन दोस्तों, जब बुरा वक्त आएगा तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिसकी एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी 1-1.5% है, वो बहुत ज्यादा खराब रिटर्न आपको देने वाले हैं।
और दोस्तों तीसरा रीजन है जब आपको किसी म्यूचुअल फंड से निकल जाना है कि उस म्यूचुअल फंड ने जो अपनी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा चेंज कर दी। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको लेकर चलता हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। आज इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड चल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। उसके दो मेन रीजन है। पहला, ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। साथ साथ ये फंड फॉरेन की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। अब मान लीजिए अचानक से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है और वो बोलता है कि अब हम फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि क्या अब आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में या नहीं। हालांकि उस रिटर्न उसने बहुत अच्छी दी होगी, लेकिन सिंस उसने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज कर ली होगी, तो आपको एक बार ही देखना पड़ेगा कि क्या अब जो उसकी चेंज स्ट्रेटेजी है उसकी वजह से आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें। तो दोस्तों ये दो तीन चीजें हैं आपको म्यूचुअल फंड्स में जो देखनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपको दिखती हैं तो आप तुरंत अपने म्यूचुअल फंड को बेच दें। दूसरा एस्पेक्ट दोस्तों आता है पर्सनल सिचुएशन का, जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड से बेचकर निकलना है। पहला रीजन आता है दोस्तों, जो कि एक कॉमन रीजन है, आपने कोई गोल सेट किया था, मे बी वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, ड्रीम हाउस की बाइंग हो सकता है। आपने एक प्राइस सेट किया था कि जब मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इतना हो जाएगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अगर आपका वो गोल रीच हो गया तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूं, मैं और ज्यादा कुछ पैसा कमा लेता हूं। आपको तुरंत अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करना है और म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे आपको एग्जिट कर लेना है। आपको उस टाइम पे लालच नहीं करना है कि मैं थोड़ा और टाइम रुककर मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूं, क्योंकि दोस्तों मार्केट की सिचुएशन किसी को नहीं पता होती है। आज मार्केट 18,500 पे है, 18,200 पे है, कल कहां होगी ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आपका गोल पहुंच गया है जहां पर आपको पैसा चाहिए था, तो आप तुरंत अपना वो पैसा जरूर निकाल लें। आप उस टाइम पे ज्यादा लालच करने की ना सोचें। दूसरा रीजन होता है जब दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड बेचना होगा, वो होता है रीबैलेंसिंग का रीजन। अब रीबैलेंसिंग क्या होती है ये चीज मैं आपको समझाता हूं क्विकली। तो दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आप एक 25 साल के इन्वेस्टर हैं। आज आपने अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू की, आपने अपने पूरे पर्सनल फाइनेंस की जर्नी शुरू की है। आप वेरी हाई रिस्क आज ले सकते थे, तो आपने उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया है। आपने स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, मिड कैप, लार्ज कैप, सब में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलती हैं, हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जरूरी नहीं है कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो सेम रहे। हो सकता है 10 सालों के बाद जब आप 35-40 साल के हो तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा कम हो गया हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हो, तो आप कम रिस्क लेना पसंद करें। उस टाइम पे आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बारी दोबारा से रिविजिट करना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि अब आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज स्मॉल कैप का है, कितना परसेंटेज मिड कैप का है, और उस हिसाब से उस टाइम पे जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में हैवी हो गया है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स को थोड़ा बेचकर उसको लार्ज कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में, जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल उस टाइम पे सूट करे, आपको उसमें ट्रांसफर कर लेना है। ये होती है दोस्तों रीबैलेंसिंग विद इन इक्विटी। अब दूसरी रीबैलेंसिंग हो सकती है कि आपने इक्विटी में बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है और आपने डेट में कोई पैसा ही नहीं लगाया। आप 40-45 साल के हो गए हैं, आपने ये देखा कि आपने जितना भी पैसा है आपका 70-80% पैसा सिर्फ इक्विटी में लगा हुआ है। तो वो भी एक टाइम होगा जब आपको इक्विटी से थोड़ा पैसा निकालकर डेट में लगाना होगा, इमरजेंसी फंड में लगाना होगा। तो उस टाइम पे भी आपको अपना जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बेचने का टाइम आ जाएगा। और दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई इन्वेस्टर अभी तक फॉलो नहीं कर रहा है, मैं लगातार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बोल रहा हूं ये चीज करने के लिए, वो है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और आप सीधा 20 सालों के बाद ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते
लगाते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर पैसा रखते हैं तो हर साल 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको उस एग्जेम्पशन का पूरा पूरा फायदा उठाना है। जब आप 2-2.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम हर साल थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना जरूर बुक करना है और उस प्रॉफिट को आपको री इन्वेस्ट करना है। अब कई सारे लोगों का सवाल यहां पर आ सकता है कि अगर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2-3 सालों में और उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमारा कंपाउंडिंग का इफेक्ट चला जाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। आपका प्रॉफिट पे अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट पे अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, इसको आप कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि आपको 2-2.5 सालों में 3 सालों में अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो यहां पर जब आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप अपनी लागत के साथ साथ जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा अगर उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज आपके लिए करनी जरूरी है, लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेनिफिट टैक्स का भी होगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको जरूर ध्यान देनी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन चीजों में से कोई भी चीज होती है तो आपको अपने म्यूचुअल फंड से निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इस सवाल का मैं कुछ हद तक जवाब दे पाया हूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।